नमस्कार। आज 13 अप्रैल जालियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए सभी को हमारा विनम्र अभिवादन। सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी एक कविता में लिखा है, यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलिया उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। जलियांवाला बाग नरसंहार ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रमाण देता है। 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था। इट इज कंसिडर्ड एज द डार्केस्ट मोमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। 1650 राउंड फायरिंग की हुई, हजारों लोग मारे गए, हजारों जख्मी हुए थे। इस दिन निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हजारों भारतीय जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दिया। ब्रिटिश सरकार के अनुसार 390 लोग इसमें मारे गए, लेकिन अनऑफिशियली ये संख्या ज़्यादा है। इस हत्याकांड ने सारे भारतीयों को हिलाकर रख दिया। जनरल डायर को फायरिंग का आदेश देने वाले उस वक्त पंजाब के गवर्नर थे जनरल ओ ड्वायर। इन दोनों को ऐसा लगा कि भारतीयों का आंदोलन रोकना चाहिए, उनके मन में डर बिठाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, वही हुआ। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद भी स्वतंत्रता की चिंगारी जलती रही और हजारों लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। इस घटना के बाद 2 क्रांतिकारियों का नाम लेना आवश्यक है जिन्होंने अंग्रेजों के नींव पर वार किया। पहला नाम है सरदार भगत सिंह और दूसरा है सरदार उधम सिंह। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए भगत सिंह आगे आए। भगत सिंह केवल 11 साल के थे जब ये घटना हुई। भगत सिंह जालियांवाला बाग गए। वहाँ जाकर उन्होंने खून से सनी हुई मिट्टी बोतल में भरी और कसम खाई कि इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। He gave up his studies, he gave up marriage, he gave up family, he gave up religion, he gave up life only for all that is for the nation. इस घटना के बाद और एक क्रांतिकारी जिसने कसम खाई थी वो थे सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने 20 साल के बाद इंग्लैंड में जाकर जनरल ओडवायर को मार गिराया। सरदार भगत सिंह और सरदार उधम सिंह दोनों शहीद हुए। अब बात करते हैं जनरल डायर की। What happened with जनरल डायर? ब्रिटिश सरकार ने इंक्वायरी कमेटी तो बिठाई, पर कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। He was praised as savior of पंजाब। सरदार उधम सिंह ने जनरल ओडवायर को मार गिराया। इस घटना का विरोध हम बोल सकते हैं या क्रिटिसाइज जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी ने इस तरह से किया एज एन इंसेन एक्ट।
ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जनरल डायर एक तरफ है और सरदार उधम सिंह जो शहीद हुए थे। द कांग्रेस इवन पास्ड अ resolution sympathizing with General O'Dwyer. It stated that the committee has learned with deep regret of the assassination of Sir Michael O'Dwyer by a person said to be an Indian. The committee does not attach any political significance to this unfortunate act of violence. सरदार उधम सिंह ने जनरल ओडवायर को इसलिए मारा क्योंकि हज़ारों लोगों की मौत के लिए वो जिम्मेदार था और यहाँ पे ये लिखा गया अनफॉर्चुनेट एक्ट ऑफ वायलेंस. Nevertheless, it wishes to reiterate its conviction that all such acts are injurious to the national cause. सरदार उधम सिंह नेशनल कॉज के लिए लड़ रहे थे, वो था इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता. अब बात करते हैं जनरल डायर की. विंस्टन चर्चिल ने जनरल डायर के लिए कहा था ही वॉज अ रॉटन एप्पल. गांधी जी क्या लिखते हैं? इट वुड बी sin for me to serve General Dyer and cooperate with him to shoot innocent men, but it will be an exercise of forgiveness or love for me to nurse him back to life if he was suffering from a physical malady. These lines are collected from Works of Mahatma Gandhi, Volume 18, page number 195. गांधी जी ने आगे इस तरह से लिखा है, Dyer merely destroyed a few bodies, but the others tried to kill the soul of a nation. He said that the fury that has been spent upon General Dyer is, I am sure, largely misdirected. तो इस तरह से गांधी जी ने जनरल डायर के बारे में अपनी भावनाओं को लिखा हुआ है. ये कलेक्ट किया है फिर से वहीं से, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम 18, पेज नंबर 46. ये सहानुभूति हमें दिखती है या फिर ये दोगलापन क्यों? हमारा बस यही सवाल है. सभी लोग आज़ादी के लड़े, सबके विचार अलग थे, लेकिन एक ही लक्ष्य था, गोल था, वो था आज़ादी. ब्रिटिश सरकार ने कभी भी इसका जालियनवाला नरसंहार के लिए माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन हमेशा वो डीप रिग्रेट कहते रहे. दे ओनली रिग्रेटेड. जालियनवाला बाग नरसंहार जो आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि राष्ट्र के लिए किस तरह से उस वक्त लोगों ने शहादत दी थी और आज हमें राष्ट्र के लिए किस तरह से खड़े रहना है. हम सभी शहीदों को फिर से नमन करते हैं और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहते हैं, आज भी है दीवारों पर गोलियों की निशानी, हर निशान कहता है बलिदान की कहानी, हर निशान कहता है बलिदान की एक कहानी. अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. जय हिंद.